बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। किसी ने पूछा, अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वजन बढ़ जाए तो करो व्यायाम। अगर वजन बढ़ जाए तो करो व्यायाम। अगर मन का वजन बढ़ जाए तो करो ध्यान। अगर आपका धन का वजन बढ़ जाए तो करो दान। इसी के साथ ही मैं शुरू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, साखी है, जो साखी एक बाबा और 3 महात्माओं की है। साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनेंगे आप और देखेंगे कि इससे बहुत ही लाभ आपको मिल सकता है। चलते हैं साखी की ओर। तो एक बाबा जी थे, किसी गांव के पास से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप हो रही थी। तो लगभग वही 1 से 2 के बीच में टाइम हुआ था। तो उस समय खाना खाने का टाइम भी हो रहा था। तो बाबा ने सोचा, एक पेड़ मिला, गांव के पास से गुजरे तो एक पेड़ था और वहीं पर नल लगा हुआ था। बाबा जी ने सोचा, जगह अच्छी है, साफ़ सुथरी है, क्यों ना हम यहाँ पर बैठकर कुछ प्रसादी भोजन पा लें। सोचा और नल पर अपना सब सामान रख दिया। बाबा ने झोली रख दी और नल पर गए। हाथ और पैर बढ़िया तरीके से धुले और आके बैठ गए। पहले कम से कम 10 से 15 मिनट उस परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा को याद किया। याद करने के बाद फिर उन्होंने जो प्रसादी थी उनके पास, जो खाने का सामग्री थी उनके पास, वो निकाली और सामग्री को खाना शुरू कर दिया। मतलब भोजन जो था उसको खाना शुरू कर दिया। भोजन खाया, प्रसादी ग्रहण की और उसके बाद फिर सोचा इन्होंने, बाबा जी ने, कि चलो हम थोड़ा सा अब आराम भी कर लेते हैं, क्योंकि चलते चलते थक गए। दोपहर चिलचिलाती धूप है, धूप में भी जाए तो कहाँ जाएं। ये सोच ही रहे थे तो इन्होंने, इनके पास एक दुशाला चादर बोल सकते हैं, चादर थी और बिछा के और थोड़ा सा आराम करने लग गए। वही घंटा आधा घंटा आराम किया होगा। अब सोचा है कि, और उठ के बैठ गए। घंटा आराम करने के बाद उठ के बैठ गए। सोचा कि चलो अब चलते हैं। तो इनको एक आवाज़ सुनाई दी, बाबा जी को एक आवाज़ सुनाई दी। जो आवाज़ थी, कहीं से पत्थर टूटने की आवाज़ आ रही थी। बाबा जी को आश्चर्य हुआ, कहीं ना कहीं चलकर मुझे देखना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस शिद्दत से हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इस साखी के माध्यम से आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि लगन और उस मालिक के प्रति लगाव कहाँ तक जाता है। तो बाबा जी ने अपनी झोली और सब बिस्तर वगैरह तय किया और रख लिया, चल दिए। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद सामने देखते हैं एक मजदूर बैठा हुआ है, पत्थर तोड़ रहा है। उसके पास गए, बोले, बेटा क्या काम कर रहे हो? उसने, वो चिलचिलाते हुए धूप में काम कर रहा था और झुंझला कर बोला, मतलब बड़ा गुस्से से बोला कि बाबा तुम्हें दिखता नहीं है मैं क्या काम कर रहा हूँ? बोले, बेटा मुझे पता है आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप काम क्या कर रहे हैं। कहने लगे, बाबा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। बोले, ठीक है बेटा। अच्छा, पत्थर तोड़ रहे हो तो किसी चीज़ का निर्माण भी हो रहा होगा। बोले, देखो बाबा मुझे फालतू के सवालों से जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहने, कोई बात नहीं बेटा, बता दीजिए। कहने, मुझे किसी से चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या निर्माण हो रहा है और किस लिए निर्माण हो रहा है।
और क्यों पत्थर तोड़ रहे हैं? हमारा काम है पत्थर तोड़ना। ठेकेदार ने बताया है कि आप पत्थर तोड़ें, वही मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। शाम को मुझे दिहाड़ी मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी, कल फिर यही काम करेंगे। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, क्या काम हो रहा है क्या होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी थे, थोड़ा और आगे बढ़ गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फिर देखा कि एक मज़दूर पत्थर तोड़ रहा है। उसके पास गए और कहने लगे, बच्चा आप क्या काम कर रहे हो? वो भी गुस्से से बोला कि बाबा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। बोले ठीक है बच्चा, मुझे पता है आप पत्थर तोड़ रहे हो, लेकिन किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? जो पुराने पहले मजदूर ने बोला था ठीक वैसे ही जवाब देता है कि मुझे क्या पता किसी चीज़ का निर्माण हो, मुझे बस अपना काम करना है। मेरा काम क्या है? मैं जो काम ठेकेदार ने दिया, पत्थर तोड़ने का काम दिया है, पत्थर तोड़ रहा हूँ और तोड़कर शाम को दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी और मैं अपने घर चला जाऊँगा। ये काम हमारा है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, अस्पताल बनेगा, मंदिर बनेगा या क्या बनेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी बने, जेल बने, मुझे कोई मतलब नहीं। और बोले ठीक है। तब तक देखा कि एक दूर बैठा हुआ मजदूर मुस्कुरा रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, मुस्कुरा रहा है, सेवा करते जा रहा है, मुस्कुराते जा रहा है। बाबा जी अंदर से बहुत खुश हुए। उसके पास चलते चलते उसके पास पहुँचे। उस लेबर ने, तीसरे लेबर ने उसको, बाबा को प्रणाम किया और कहने लगे कि बाबा जी क्या हाल है आपका? परिवर्तन हो गया। अब भाव का देखो किस तरीके से भाव परिवर्तन होता है। तो वो जो बंदा था, वो जो लेबर था, बोले बाबा जी क्या हाल है आपका? कहने लगे बच्चा बहुत अच्छा है, आप बताओ ये जो पत्थर तोड़ रहे हो यहाँ पर क्या होगा, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? कहने लगे बाबा जी मैं सेवा कर रहा हूँ। बोले अच्छा बेटा, सेवा कर रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होगा? कहने लगे बाबा जी इस गांव का और हम सब जैसे लोगों का एक सपना था, यहाँ पर एक मंदिर बने और मंदिर बनने के बाद सुबह सुबह घंटी बजे और वो घंटी आध्यात्म से जुड़ी हो, उस मालिक से लगता हो कि उस मालिक हमने हमारे इस मंदिर में यहाँ बैठा हुआ है, श्रद्धालु लोग आया करें, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो बोले बेटा निर्माण किस चीज़ का हो रहा है? बोले बाबा यही तो सौभाग्य हमारा है कि इसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला है। बोले बेटा निर्माण किस चीज़ का हो रहा है? तो कहने लगे बाबा बहुत अच्छी किस्मत हमारी है जो मुझे इस सेवा करने का मौका मिला है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सुनकर बाबा जी ने कहा ठीक है बेटा, आपको सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको तो मजदूरी मिल जाएगी। बोले बाबा मजदूरी तो पेट पालने के लिए मिलेगी, लेकिन जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये शिद्दत और बड़ी लगन के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये मंदिर बन के मंदिर बन के जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद दूर दूर से श्रद्धालु आया करेंगे और भजन कीर्तन होंगे, घंटी जो बजेगी, जो यहाँ घंटी बजेगी, मुझे लगेगा कि उस परमात्मा की घंटी बज रही है, उस परमात्मा जो साक्षात यहाँ विराजमान हो गया है। ठीक है, बाबा जी ने कहा ठीक है। तो ये मुस्कुरा के सारी बातें करे जा रहा था, तो लास्ट में चलते चलते बाबा जी ने ये बोला कि बेटा आप जो सोच रहे हो और आपके जो चाह रहे हो ये हमेशा के लिए आपका पूर्ण होगा
और यहाँ श्रद्धालु आएंगे, भजन कीर्तन हुआ करेंगे, और भजन कीर्तन ही नहीं हुआ करेंगे, वो मालिक भी इस मंदिर में विराजमान होगा। जो दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, उनका कितना अच्छा सौभाग्य होगा, कितनी अच्छी किस्मत होगी। फिर कहना है हमारा, और बाबा जी वहाँ से चले गए बाबा जी। तो आगे हम बात करते हैं, जब ये चले गए, वो महात्मा वो जो लेबर था, ठाका मार के हंसा कि कहने लगा, आज मेरे दिल के अरमान पूरे होने जा रहे हैं, किसी दिन दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर बनेगा। तो बनना है तो तीसरे मजदूर जैसा बनो, पहले और दूसरे मजदूर जैसा नहीं। काम तो करते सभी हैं, सेवा तो सभी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी तो सभी करते हैं, लेकिन मजदूरी दिहाड़ी करने के साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं, पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन किस शिद्दत से काम कर रहे हैं, किस लगन से काम कर रहे हैं, तो वो लगन जो आपके अंदर होगी, तब आप उस परमात्मा से ज़रूर मिल सकेंगे। और किसी समय कुछ दिन काम चलने के बाद उस मंदिर का निर्माण भी हो गया। जब निर्माण हो गया, उस मंदिर में पूजा अर्चना आराधना शुरू की गई और उस परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, और वहाँ दर्शन करके सभी लोग धन्य हो गए। आज की साखी बस इतनी थी। कहना मैं इतना ही चाहता हूँ कि किसी काम को करो बहुत शिद्दत और लगन के साथ करो, और उस परमात्मा को कभी ना भुलाओ। वो परम पिता परमात्मा जो हमारा है, उसको कभी ना भुलाओ, उसकी शरण लेकर काम करो। आपका हमेशा के लिए आप सही रहेंगे और उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। आशा करते हैं इस साखी से आपको बहुत ही कुछ सीख मिली होगी। फिर एक नई साखी और शब्द के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।